अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ MGT 201 फाइनेंशियल मैनेजमेंट के क्विज़ नंबर 2 का सोल्यूशन। बट क्विज़ शेयर करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं दैन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलेगा ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विजेज़ और पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच जाएँ। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज़ क्विज़। मैंने सेट 1 ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। ये सेट 2 है, यानी सेकंड क्विज़ है और इसका पर्पस क्या होगा, एक तो आप लोगों को इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स का पता चल जाएगा। दूसरा, अगर आपके पास ज़्यादा कलेक्शन होगी, यानी 15 पहले मैंने अपलोड किए, 15 आप किए और जगहों से भी आप 15 लेंगे तो आपकी बहुत अच्छी पेपर की प्रिपरेशन हो जाएगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 इज सेलिंग अ फिक्स्ड और नॉन करंट एसेट रिजल्ट्स इन कैश इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, ये मेरे नोट्स में भी ये चीज़ें गिवन है, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हो। द बीटा ऑफ द रिस्क फ्री एसेट इज़, जो रिस्क फ्री एसेट होता है उसका जो बीटा होता है वो उसकी वैल्यू होती है 0। आप इंटरनेट से भी सर्च कर सकते हो वैसे। ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट कंसर्न विद द कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ ऑफ अ बिजनेस। जब हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ की बात करते हैं तो उसमें शॉर्ट टर्म बोरोइंग भी आती है, बॉन्ड्स भी आते हैं, करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म डेट भी आ जाता है। अब तीनों आ जाते हैं, बाकी जो बचता है वो बचता है स्पॉन्टेनियस फाइनेंसिंग, तो ये नहीं है इसका पार्ट। ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पर। According to the capital asset pricing model, the overpriced stocks have negative beta। अच्छा, मैं जब इंटरनेट पर सर्च कर रही थी तो वहाँ पर नेगेटिव अल्फ़ा आ रहा था, लेकिन हमने अल्फ़ा के बारे में तो आई थिंक पढ़ा भी नहीं है अपने नोट्स में। हम जब कैपम की बात कर रहे थे, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल की, तो हम बीटा की वैल्यूज़ की बात कर रहे थे कि 1 होगी, 1 से कम होगी, ठीक है, पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी, तो मैंने इसलिए यहाँ पर नेगेटिव बीटा लगाया। अगर सर्च करो तो नेगेटिव अल्फ़ा आता है, लेकिन हमारे नोट्स में अल्फ़ा की तो बात हुई ही नहीं थी। Okay, next question is which of the following statement is true in regards to aggressive approach to financing working capital? Answer is financing the long-term needs of the business through short-term debts. तो इसका आ गया ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द कंपोनेंट्स ऑफ रिटर्न। रिटर्न के कंपोनेंट्स होते हैं इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, और एडिशनल अमाउंट ऑन इन्वेस्टमेंट को कहते हैं हम इंटरेस्ट। तो उन्होंने इंटरेस्ट को खोल कर राइट कर दिया है, मीन्स ये दोनों होते हैं, तो ऑल ऑफ द अबव ऑप्शंस आ जाएंगे। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 7। Generally, net working capital is defined as the difference of current liabilities and current assets and current liabilities, और difference को कहते हैं माइनस करना, यानी current assets माइनस current liabilities जो हैं वो net working capital को रिप्रेजेंट करती हैं। और ये आई थिंक इस मॉड्यूल में नहीं था फॉर्मूला, ये प्रीवियस जो 6 to 8 दिया है ना ये वाला क्विज़, तो इससे पहले वाले जो मॉड्यूल थे उसमें वर्किंग कैपिटल का जो फॉर्मूला था वो राइट किया हुआ था। Okay जी, क्वेश्चन नंबर 8 in the trade discount of 2/10 net 30 is missed, then the rational manager should make the payment at which point of time। इसका मतलब ये है कि 2% डिस्काउंट मिलेगा अगर आप 10 डेज़ के अंदर पेमेंट कर देते हो, अदरवाइज़ आपको 30 डेट जो लास्ट डेट है उस पर ही पेमेंट करनी होगी। बस वो लेकिन यहाँ 2/10 नेट 30 जो है वो मिस कर दिया, यानी डिस्काउंट वाली जो डेट है वो हमने मिस कर दी है, तो हमें पेमेंट किस टाइम पर करनी होगी। तो हमने जो डिस्काउंट के लिए हमें जो दी गई थी तो हमने फाइनल डेट पर करनी होगी, यानी डिस्काउंट वाली जो चीज़ हमें बताई गई थी वो हमने मिस कर दी, तो बाकी क्या बचा, ड्यू डेट बचा, तो ऑन द फाइनल ड्यू डेट आंसर आएगा इसका। ठीक है। नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन पर। Question number 9 is buying or selling of bonds and shares of other companies is recorded in cash flows from। Answer is investing activities। ये सेट 1 में भी आया था, यानी काफ़ी सारे क्विजेज ऐसे हैं जो सेट 1 में भी आए थे और यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं। अब वही बात कह रही हूँ कि आपके पास ज़्यादा क्विजेज होंगे तो काफ़ी सारे क्वेश्चन रिपीट हो जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल कैपएम। तो ये हमने अभी फ्रेश अभी मैंने अपलोड किए हैं इसके लेक्चर्स। तो इसमें था रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न था, बीटा था, मार्केट रेट ऑफ रिटर्न था जिसे RM और RF से रिप्रेजेंट कर रहे थे, और बीटा था। तो आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव गिवन ऑप्शंस।
Okay, next question number 11 is assume ABC company was following conservative working capital policy and now it wants to move to an aggressive policy. As a result of this shift in policy, the company should expect which of the following, यानी वो कंजर्वेटिव से अग्रेसिव पॉलिसी की तरफ जा रही है जो कि हाईली रिस्की होती है पॉलिसी, तो रिस्क ज़्यादा होता है उसमें, रिटर्न ज़्यादा होता है, रिस्क ज़्यादा होता है, तो उस कंपनी में जा रही तो उसे क्या एक्सपेक्ट, क्या तवक्कुआत रखनी चाहिए। अच्छा, मैं जो देख रही थी वो यहाँ पर था बोथ रिस्क एंड प्रॉफिटेबिलिटी विल डिक्रीज़, लेकिन यहाँ जो मैंने कहीं पर आंसर देखा था उसका लिखा हुआ था एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी विल इंक्रीज़ वाइल रिस्क विल डिक्रीज़। तो इस क्वेश्चन को आप लोग खुद वेरीफाई कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर्मूला फॉर कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो। आंसर इज टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन डिवाइडेड बाय सेल्स, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इन्वेंट्री। रॉ मटेरियल भी आता है, कंज्यूमेबल टूल्स और सेमी फिनिश गुड्स, यानी ये फिनिश नहीं हुई और चीज़ें यूज़ हो रही हैं, जो इक्विपमेंट में आता है वो हमारी इन्वेंट्री नहीं होती, क्योंकि इक्विपमेंट हमने सेल करने के लिए थोड़ा लिया होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 14। सिस्टमेटिक रिस्क इज़ ऑल्सो नोन एज, प्रीवियस जो मैंने सेट शेयर किया उसमें अनसिस्टमेटिक रिस्क के बारे में पूछा हुआ था। सिस्टमेटिक रिस्क अनडाइवर्सिफिएबल अनअवॉइडेबल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर डाइवर्सिफिएबल और अवॉइडेबल और कंट्रोलेबल जो रिस्क होता है वो अनसिस्टमेटिक होता है। तो बचा क्या, अनडाइवर्सिफिएबल, जो कि होता है सिस्टमेटिक रिस्क, जिसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता, अवॉइड नहीं किया जा सकता, क्योंकि मार्केट में प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट वन इज इंटरेस्ट पेड ऑन डेट इज़ एन एग्जांपल ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो ये तो हो गए हमारे 15 क्वेश्चंस ऑफ MGT 201। क्विज़ नंबर 2 ऑलरेडी बता दिया, ज़्यादा क्विजेज़ होंगे, पेपर की प्रिपरेशन कर सकोगे। ये सेट 2 था। सो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।